अब की बार 400 पार के नारे के साथ लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी एनडीए के लिए बिहार से महाराष्ट्र तक सीटों का बंटवारा फंसा हुआ है। महाराष्ट्र के नेताओं ने गृहमंत्री अमित शाह के साथ सीट शेयरिंग पर चर्चा की है। बताया जा रहा है कि इस बैठक में सीटों का फॉर्मूला करीब करीब तय हो गया है। वहीं अमित शाह के दौरे के बाद अब बिहार में भी जल्द सीट बंटवारे के ऐलान की उम्मीद है। माहौल चुनावी है। लोकसभा का रन तेजी से आगे बढ़ रहा है। हालांकि कुछ राज्यों में सीटों बंटवारे का फॉर्मूला अब तक फाइनल नहीं हो सका है। बिहार से लेकर महाराष्ट्र तक सीट बंटवारे की गुत्थी उलझी हुई है। एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों ही खेमे में सीट शेयरिंग को लेकर लगातार बातचीत चल रही है। गृहमंत्री अमित शाह के साथ लगातार 2 दिन तक हुई महाराष्ट्र के नेताओं की बैठक के बाद अब एनडीए सीट शेयरिंग को अंतिम रूप देने में लगा है। महाराष्ट्र में ये हो सकता है सीट शेयरिंग का फॉर्मूला। देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि 80% मसले हल कर लिए गए हैं। मीटिंग में बातचीत सकारात्मक चल रही है और जल्द ही तमाम मसले हल होंगे। सूत्रों के मुताबिक एनसीपी अजित पवार गुट को 6 से 8 सीटों का ऑफर दिया जा सकता है। शिवसेना शिंदे गुट को 10 से 12 सीटें मिल सकती है। 28 से 30 सीटों पर खुद बीजेपी चुनाव लड़ सकती है। महाराष्ट्र में सीट बंटवारे के बीच सबसे ज्यादा फोकस वोटों के ट्रांसफर पर है, ताकि एनडीए गठबंधन को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सके, ज्यादा से ज्यादा सीटों पर जीत सुनिश्चित हो सके। जानकारी के मुताबिक बैठक में अमित शाह ने कहा कि सहयोगी दल एक दूसरे के वोट ट्रांसफर की गारंटी दें। लोकसभा में सहयोगी दलों की सीटों की मांग। सीएम शिंदे ने पार्टी उम्मीदवारों को शिवसेना उद्धव गुट के मुकाबले उतारने की मांग रखी है। सीट बंटवारे को लेकर 11 मार्च को एक बार फिर एनडीए खेमे की बैठक होगी, जिसके बाद महाराष्ट्र की तस्वीर साफ होगा। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी से बातचीत के बाद चिराग पासवान 5 सीटों पर हामी भर चुके हैं। वहीं जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को एक एक सीट देने की चर्चा है, लेकिन इन चर्चाओं के बीच सीटों का ऐलान अभी अटका हुआ है। अमित शाह के दौरे के बाद और विदेश दौरे से नीतीश की वापसी के बाद माना जा रहा है कि सीट बंटवारे पर मुहर लग सकती है। इंडिया गठबंधन में भी फंसा है सीटों का मुद्दा। इंडिया गठबंधन में शिवसेना उद्धव गुट और कांग्रेस के बीच भी महाराष्ट्र में कई सीटों को लेकर पेच फंसा हुआ है, जिसके चलते अब तक यहां भी सीटों के बंटवारे पर फैसला नहीं हो सका है। सीट बंटवारे का सवाल केवल महाराष्ट्र में ही नहीं उलझा है, बल्कि बिहार में भी अब तक कोई रास्ता नहीं निकल सका है। बिहार में इंडिया गठबंधन की सीटों में देरी को लेकर कई चर्चाएं चल रही है, क्योंकि अब तक इंडिया ब्लॉक के साथ विधायक एनडीए के खेमे में जा चुके हैं। चुनाव से पहले पाला बदल का ये खेल विपक्षी दलों की चिंता बढ़ा रहा है। कांग्रेस खेमे में मची है हलचल, पाला बदल रहे नेता। सिर्फ बिहार ही नहीं, कई और राज्यों में भी कांग्रेस छोड़ बीजेपी में जाने का दौर चल रहा है। ये तस्वीरें कांग्रेस के लिए बड़े झटके सी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और मध्य प्रदेश में कांग्रेस के कद्दावर नेता सुरेश पचौरी समेत कई नेता बीजेपी में शामिल हो गए। इस बहाने बीजेपी को राहुल गांधी पर हमले का मौका मिल गया। कांग्रेस ने एक दिन पहले 39 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया है, जिसमें दक्षिण भारत पर फोकस रहा। अभी उम्मीदवारों की बड़ी लिस्ट बाकी है, जिसके लिए कुछ राज्यों में सीटों के बंटवारे के समीकरण का इंतजार है।